मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर शुभार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। छेड़ाना दूसरी छोटा समय सार है, छेड़ाना दौलत राम जी हुए, बहुत संक्षिप्त में दूसरी डाल में बता देते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही जीव, इससे ही जीव को दुख होता है। कभी पहचानने का प्रयत्न नहीं करता उसका कि मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्या चारित्र क्या होता है, और फिर वो अपने अंदर तो नहीं चल रहा है। और फिर चल रहा है तो अपन उसमें मद मस्त है कि उसको दूर करने की थोड़ी बहुत भी नहीं जगी। ये 3 प्रश्न आज तक खड़े ही नहीं हुए जीव में। पहली बात तो दुखी मानते ही क्या, दुख माने तो दुख का कारण ढूंढे। अच्छा बढ़िया खाने का, पीने का, घर के अंदर सब भरपूर था, घूमना फिरना भरपूर, पैसा, काय का दुख उसमें? वो तो बेहोश है जीव। अब देखना जरा, दौलत राम जी परिभाषा क्या दे रहे मिथ्या दर्शन ज्ञान की। शुभ और अशुभ जो परिणाम होते हैं ये विकार है, पहली बात। और पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है। यह परिभाषा वो पढ़ता हबड़ थबड़, इसमें लिखी है सब। देखो क्या लिखा है, शुभ और अशुभ सारी दुनिया से अलग बात है। दुनिया में तो अज्ञान था, शुभ को धर्म मानता है, यहाँ कह रहे हैं विकार है। शुभ और अशुभ दोनों विकार है, रागादि का परिणाम विकार है, एक बात। पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ये मिथ्या दर्शन है। और कैसा लिखा है, सारांश है दूसरी दाल का। पर के साथ एकत्व, कौन कौन से पर के साथ? और वे ज्ञान स्वभावी आत्मा, उनको लाचार ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुमको स्व से एकत्व, पर से विभक्ति की कथा सुनाऊंगा। स्व से एकत्व होने त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसका वर्तमान व्यक्त उत्पन्न होता हुआ ज्ञान, इसमें बीमारी हो गई। क्या हो गई कि अपने शुद्ध आत्मा से एकत्व करता नहीं, वो एकत्व करे बगैर मानता नहीं, तो अन्य गेय जो दिखते हैं उसे एकत्व करता है। शरीर के साथ करेगा, समाज के साथ करेगा, संयोग के साथ करेगा, ये तो मिथ्या शब्द है, मिथ्या दर्शन है। इतना समझ में नहीं आया कभी। समझना उसको कहते हैं कि ज्ञान वहाँ से एकत्र होती तोड़ना का प्रयत्न तत्काल शुरू करें। टूट जाए जब तो ज्ञान ही हो जाएगा। टूट जाए उसको, जिन्होंने क्या कह रही है कुछ काम चाहती है जीव से, ये वस्तु स्वरूप सुनने को मिल रहा है, बहुत बड़ा भाग्य है जीव। जगत में भी जितने भी है उनको मिथ्या दर्शन की परिभाषा भी नहीं पता है। मिथ्यात्व में डोल रहा है पूरा, मिथ्यात्व लेके पैदा हुआ, पूरी जिंदगी मिथ्यात्व का पोषण कर रहे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय भटकेंगे अनंत काल। कोई बात भी है किसी के मुख में? धर्म के नाम पर कहीं सुनने को भी मिलती है कि जीव मिथ्या दर्शन से दुखी है? पहली बात तो दुखी मानते ही कहा जब इस बात का। अच्छा खाने को मिल जाए, बीमार हो जाए, डॉक्टर मिल जाए, सब अनुकूलता, जो चीज़ चाहिए, दवा चाहिए, दवा मिले, खाने को चाहिए, बढ़िया काय का दो उसको। अनुकूलता भी व्यवधान आता है, उसी को दुख मानता है। हाँ, जो है कभी सब्जी जब उसकी बिल्कुल नहीं चलती ना, पस्त हो जाता है, वो मानसिक दुख को तो दुख समझते ही नहीं कि 24 घंटे उसकी बेइज्जती हो रही घर के अंदर, 24 घंटे शरीर में चल रही है एक भी। तो जैसा ये मान सम्मान चाहता है और रत्ती भी देता है, उसको ज्ञान नेत्र बंद है पूरा। देखिए कहाँ से उसको ज्ञान नेत्र खुला,
ये दुखी दिखे तो फिर ढूंढे सुखी कौन है? तो आनंद भगवान दिखेंगे 3 लोक में। इतना ज्ञान स्ट्रांग है कि ढूंढ लेना 3 लोक में कौन सुखी है। अरे धन वाला कहाँ सुखी है तो भाई, ईश्वर में ठीक कहना दुनिया में सुखी हो कौन सकता है? अरे आत्मा को जाने बगैर भी कोई सुखी हुआ है आज तक? अनंत तीर्थंकर को चले अगर हो जाए ऐसा वस्तु स्वरूप वो समझे बगैर आज तक कोई भी जीव सुखी नहीं हुआ। वस्तु स्वरूप मैंने 6 द्रव्य का वर्णन अपने अपने गेय में हो रहा। आत्मा ज्ञान स्वाभाविक, बस जो 2 बातें समझ जाएगा वो तत्काल तो ज्ञानी बन जाएगा। उसको स्वीकार करते सही और दृढ़ हटते ही चला जाएगा, स्वभाव में टिकते ही चला जाएगा, पूरा टिक जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। इतनी सरल की बात है। और वस्तु स्वरूप सुने ही नहीं, दूसरी बातें सुने। वो जिनवाणी खोलो तो उसको तो ये बताओ कि पुण्य का उदय कैसे आता है और आयु कैसे बड़ी होती है। और उससे बड़ी बात बोल रहे ना, मरता ही नहीं है जीव, आयु का प्रश्न क्या है? मेरे को अच्छी सरलता अनुकूलता कैसे मिलेगी ये बता दो आप तो बस। और आत्मा को इसकी जरूरत ही नहीं, ये सुने ना उसकी बात। वो तो भिखारी बना है, अभी मिल जाएगा और फिर जाएगा फिर रोएगा। और आया वैसे ही संताप खरीद लाया, क्या कि चला नहीं जाए। नहीं आ रही समझ। एक मिट्टी का बड़ा सुंदर मग्गा लेके आया, वो लाया उस तरह से ही परेशान है, देखना भैया गिर नहीं जाए, टूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। तो वो तो यही मुसीबत का घर। ऐसे ये पुण्य का उदय आया कि उसी समय से संताप में डालता है इसको। और अभी छूट नहीं जाए, अरे ये नहीं हो जाए, और तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे कहाँ से बुद्धि आए इसको? एकत्व की श्रद्धा, पर के साथ एकत्व का ज्ञान और पर के साथ मिथ्या आचरण, यानी उसमें सुख ढूंढना। अरे दूसरी धार में द्वादशांग का सार लिख गए, पढ़ना आने से उसको दुखी होता है। क्योंकि अब फिर से सिद्धांत दे रहे, मानते ही नहीं है तो समय सार को उतार दिया इसके अंदर। क्योंकि अकाट्य नियम, कोई संयोग सुख और दुख का कारण नहीं हो सकता। नहीं होता ये भी नहीं लिखा है, हो नहीं सकता। अरे कैसे? और इस जीव को देखो अंदर टटोल के, तो सुखी होने के नाम पे संयोगों की लाइन लगी इसके पास, भीख मांग रहा है। सुखी होने के लिए कभी आज तक इसने स्वभाव को याद नहीं करा कि सुख का कारण अनंत काल यदि होगा तो मेरा स्वभाव होगा। परमात्मा भी सुख के कारण नहीं होंगे। परमात्मा तो केवल बता देंगे तेरे को कि सुखी होना हो तो तेरे स्वभाव को स्वीकार कर, ज्ञाता होना सीख, करता बुद्धि छोड़ दे। क्या भिखारीपना? जो जो जिस गेय को देखता है उसको अपना मानता है, वो उसकी चिंता करता है, सोचता है क्या तेरे को? अभी सब मुझे को इसके बाद बुरी लगे, अंदर लगना चाहिए ना। अपना स्वभाव नहीं है किसी भी गेय को देख देख के कल्पना, जलना, उसको टिकाने की बुद्धि करना, उसके साथ अपना माथा फोड़ी करना। ये ज्ञान अपने को उस संयोग को टिकाने के लिए मिला है कि संयोग रहित बुद्धि पैदा करने के लिए मिला है? इसका समझता नहीं है। इतने दिन जन्माने छोटे सुनता हो गए, इस बात समझ में आती। अपने पुरुषार्थ से उल्टी अपने को दुखी होने की धारा गलत चल रही, समझ में आती ही नहीं आती। सोचना शुरू हो जाए जन्म में तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। दुखी, ये बात पक्की है। पहली बात, दुख किसको कहते हैं? ये मानसिक क्लेश इसको दुख कहते हैं, और ये हमेशा बना रहेगा। क्योंकि उस सुख की तलाश में उसको शुद्धात्मा में विश्राम करे बगैर सुख मिले कहाँ से? निराकुलता का धाम, आनंद का धाम, जिसमें से भगवान अनंत काल तक के लिए अनंत सुख भोग रहे, उस सुख स्वभाव को भूला और गेय के पीछे लग गया और कैसे सुखी हो गया? खाना पीना जीव का स्वभाव नहीं, जो कि अच्छा खाए तो सुखी हो जाए। कैसी कैसी बात है, जिसका नाम आत्मचिंतन है। अभी शुरू ही नहीं हो तो आत्महत्या तो कहाँ से आएगा? देखो, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता है, ऐसा पहले जानो। देखो लिखा है इसमें, ऐसा जान कर, ऐसा पहले जानो, जानो तो सही।
क्या जानना है? संयोग सुख दुख का कारण भी ऐसा जानना है। अपन ऐसा जानते हैं कि संयोग से सुखी होता है। सारी दुनिया में जहाँ भी निगाह फैलाएगा ये, तो इसका जो थर्मामीटर हो क्या है कि जिसके पास अनुकूलता है, बढ़िया सोने में लगा है, नौकर चाकर बंगले में सुखी है। तो तेरा तो जहर पड़ा कि आंखों में तेरे ज्ञान से सुखी देखना आता ही नहीं तेरे को। कैसे सुखी दिखा वो? उसका अंतरंग कलेजा टटोल के देख, कैसी बात है। ऐसा जानकर, ऐसा पहले जिनवानी के अनुसार जान लो। क्या क्या जान लो? देखो, एक तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से दुखी है। वो मिथ्या दर्शन ज्ञान क्या? विकार के साथ एकत्व बुद्धि है, परब्रह्म के साथ एकत्व बुद्धि है, पांच इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है, और कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं। ऐसा जान लो, पहले अच्छी तरह से जान लो, फिर सुखार्थी बनेगा। उसका नाम है सुखार्थी, सुख का अर्थी। और अभी सुखार्थी तो बने मोक्षार्थी, सुखार्थी, धनार्थी, धना संयोगार्थी, धनार्थी, कषायार्थी। उसी कषाय का पोषण नहीं होगा, नहीं जाएगा। मेरा नाम ही नहीं लिया। कभी ये दान दे और लिस्ट में नाम चूक जाए तो नहीं बोला, तब इसको शांति हो जाएगी। जब तक वो अपनी आंखों से अपना नाम नहीं देख ले, तब तक जलता रहेगा। लिख देते, खुद ही लिख लेते। अरे अपने तो भाव पकड़ो कि इस जीव में कषाय प्रेजर है ना, उसका कषाय प्रेजर है ना। सुनो, जरा ध्यान से सुनो। इस जीव को धन के पीछे राग है ना, संयोग के पीछे। आपको ठीक है, संयोग छोड़ दे, खास पकड़ तो उसको धन की है। अब धन के पीछे राग है। अब इस मोक्ष मार्ग में आया, इस राग को अनंत काल तक के लिए खलास करना है, ये वो मार्ग है। तो जिस राग को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए इस कुल में आया, इस अभ्यास में लगा है, वहाँ थोड़ा सा राग को मंद कम करना और कम करना भी नहीं सीख पा रहा है। अब आप क्या करेगा फिर? नहीं आई समझ बात नहीं है भाई। वो धन के प्रति थोड़ा राग कम हुआ ना, जो तूने जो 1000-1500 रुपये दे दिए, तो उसके पीछे थोड़ा राग कम हुआ। तो मार्ग तो इस राग को ही खत्म करने का है। तो अभी कम करना भी नहीं सीख पा रहा है, तो तीव्र हो गया। आपको रिटर्न गिफ्ट चाहिए तरफ से। रिटर्न गिफ्ट माने नाम होना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट हो गया। ये अंदर के कोई चोर समझ में आते भी है कि नहीं, और ये पल रहे कि नहीं पल रहे। उपवास कर ले और 4 जन को नहीं बताया, ऐसा हो सकता है? पूजा पूजा करिया है और फिर अपने आप को सुपर नहीं समझे, ऐसा हो सकता है? हो जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। ऐसा जानकर सुखार्थी को देखो फिर निर्देश दे रहे हैं, इन मिथ्या भाव का त्याग करना चाहिए। जिन्होंने इन मिथ्या भाव का त्याग करा रहे, तेरा खाना पीना नहीं छुड़वा रही, तो तेरी ऊंधी बुद्धि छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। दौलत राम जी, मैंने इनका शब्द अनंत तीर्थंकरों से कम नहीं है, कोई से भी ज्ञानी का वचन, वो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि है। कुछ आया क्या समझ? अब देखो मैं पढ़ता हूँ, उसको फिर से देखना जरा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र से मैं दुखी हूँ। यानी मेरी गलती मेरे को नहीं समझ में आई। मेरी गलती ये है कि शुभ और अशुभ परिणाम जो होते हैं ये विकार है, मैं इनको कर्तव्य मान रहा हूँ। ये विकार है और मैं इनको कर्तव्य मान रहा हूँ। और फिर उसके साथ एक तो गलती ये करी कि विकार को कर्तव्य मान लिया। दूसरा ये करा कि मेरे से भिन्न अन्य कुटुंब परिवार शरीर आदि है, उनके साथ में एकत्र मैंने उनको अपना मान लिया। और फिर उनके पीछे मेरा ज्ञान लग गया। तो जिसको एकत्र मानेगा ज्ञान उधर काम करेगा। तो ये उनके पीछे ज्ञान लग गया और फिर मिथ्या आचरण करा कि भाई ये मेरे को सब सुखी कराएंगे, वो 5 इंद्रिय के विषय भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पूजा वूजा करते ही खाए के लिए कि भाई पंचम काल में भगवान तो बनते नहीं, बस स्वर्ग तो जाएंगे, फिर वहाँ क्या करेगा कि 5 इंद्रिय के भोग भोगेंगे, फिर क्या होगा, सुखी हो जाएंगे। अब ये सुने ही नहीं कि वो तो दुखी होता है, दुखी होता है।
क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण हो ही नहीं सकता है। और मेरे को ये बात समझ ही नहीं आई आज तक। जो मिले आशीर्वाद देने वाले भी तो वो कि तुम्हारे सब फलों फूलों अच्छी अनुकूलता हो जाएगी। तो आप हमको आशीर्वाद दे रहे तो आपको छोड़ के आएंगे, हो नहीं सकता है। ऐसा जानो जिनवाणी से अपने आप नहीं जान पाएगा ये अपने आप। तो इसकी अकल नहीं है कि ये ओंधी बुद्धि को सुधार ले, ये ओंधी बुद्धि को पकड़ ले, फिर सुखार्थी बनो और फिर इस मिथ्या भाव का त्याग करो। कितनी सारा अमृत है। और अमृत क्या होता है? पूरा मोक्ष मार्ग दे दिया हमने। मन में शांति हो तो समझ में आएगा कैसे आएगा। एक एक श्लोक तो क्या है, एक एक लाइन जिनवाणी भगवान बताने की बात है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है और अपना भावार्थ चल रहा है। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, काय के लिए बता रहे हैं कि आत्मा ऐसे ही है। हमको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज जिनवाणी से सुन लो। आप ये देखो अनंत तो सिर्फ सुखी है तो काय के बल पे कि वो आत्मा का अनंत सुख भोगते, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ अनंत सुख भोग रहे, अनंत ज्ञान है उनको। ऐसी कई शक्तियाँ व्यक्त हो गई, इसलिए उनको किसी बाहर के पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो फिर प्रश्न है कि ये जो उत्पन्न हुआ है तो आखिर द्रव्य पर्याय तो समझना पड़ेगा ना। क्योंकि ये जो उत्पन्न हुआ है ये एक उसका हर समय का नया नया प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन को पर्याय कहते हैं। तो प्रोडक्शन वो पर्याय जो उत्पन्न हुई तो उसके अंदर कोई खदान होना चाहिए ना, उसकी अध्ययन में से थोड़ी आएगा। जैसे पानी आ रहा है, जब तो जमीन में पानी भरा होगा तो आएगा ना, कहाँ से आएगा? ये जो आ रहा थोड़ा हेडपम्प में तो अंदर था सागर भरा हुआ है। ऐसा आनंद भगवान के, सिद्ध भगवान के जो ज्ञान सुख शांति, देखो विधरा प्रतिमा शांति शांति झरती, किसी तरह कोई विकल्प नहीं। संयोग सब छूट छाड़ दिया, संयोग के पीछे चिंता थी। और सुख शांति तो वो जो उनके व्यक्त हुआ है वो उसका कोई गुण होना चाहिए। तो वो गुण सभी आत्मा में होना चाहिए। जैसे कोई स्पेशल आनंद से तो है नहीं, क्योंकि जगत का जीव तो सब एक जैसे होते हैं, चाहे निगोद का हो चाहे सिद्ध का हो। वो बस इतना है कि निगोद का जीव है वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाया, इसलिए उसकी पर्याय में सुख की जगह दुख आ रहा है। और अनंत सिद्ध जो है उनकी शक्तियों को पहचान गए तो उनके अनंत उस ज्ञान दर्शन सुख आ रहा है। तो सुख का कारण तो अपनी शक्तियों को पहचानना है, ये जीव नहीं जानता है। तो कोई बात नहीं, अनंत सिद्ध के पास आकर के आप एक ही भावना रखो कि आपको जो अनंत चतुष्टय व्यक्त हुआ है मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ ये है आपके पास सानिध्य में खड़ा रह कर के मैं उस कला को सीख लूँ। मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपने एक ही बात बता दी कि संयोग में सुख ही नहीं, ना तो संयोग की बात क्यों मांगो आपसे? आपने कह दिया ना, मैं कहूँगा कि संयोग ऐसा वैसा है तो आपको फिर से मेरा एक सिद्धांत पढ़ो क्या तो संयोग सुख का कारण नहीं है। तो मेरे ये मूर्खता तो मेरी निकल गई कि मैं आपसे किसी तरह के संयोग की बात करूँगा। मेरे कोई अनुकूलता, जब अनुकूलता प्रतिकूलता मैंने आपको जान लिया कि आप ज्ञान शरीर है, अभी इसलिए भगवान की स्तुति करें कि नहीं कि आप तो ज्ञान शरीर हो, तो मैं भी तो ज्ञान शरीर हूँ, तो मैं भी ज्ञान शरीर हूँ, आप भी ज्ञान शरीर हो। तो ज्ञान के लिए जो जगत में जो सारा पदार्थ है लोग वो तो ज्ञान का ज्ञेय है, आपका भी ज्ञेय है, मेरा भी ज्ञेय है। तो मैं ये बात तो समझ गया, इसलिए मैं ज्ञेय के अंदर हेरा फेर की बात आपसे क्यों पूछूं? और मेरे को इतनी बुद्धि तो आ गई आपके पास आते आते, आई कि नहीं आई देखना। नहीं आई हो तो भी कोई बात नहीं, अब सुनो, अब विचार करो। आखिर तो वस्तु स्वरूप, आखिर तो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा। किसी ज्ञेय को जाना तो ज्ञेय को कब्जा थोड़ा कर लेगा, और ज्ञेय उसका बंद थोड़ा जाएगा, और ज्ञेय में से सुख आ थोड़ा जाएगा। तो खोटी भ्रांति है, ये निकालने के लिए तो आए मैं आपके पास। ऐसी सिद्धों से बातें करना सीखो, उनको तुम्हारे अर्घ्य की और पैसे की जरूरत नहीं है। वो पैसा दे के एहसान नहीं करते हो, एहसान तो उनकी कृपा इतनी है कि तुमको घुसने का अधिकार मिल गया यहाँ पे। ये भगवान की वाणी सुनने का अधिकार मिल गया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, तुम्हारे को एहसान नहीं है इसके ऊपर। कोई बात कठिन आ रही, समझ में नहीं आ रही। जिन मंदिर में घुसना मामूली पुण्य का उदय की बात नहीं है, और ये जो वाणी सुनने को मिलती है, चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव अधिपति, उससे ज़्यादा पुण्य का उदय हो तब जिन वचन सुनने को मिलते हैं।
वो धन वो पुण्य का उदय अलग बात है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, भगवान बनने की कला सिखाने वाली वाणी, ये उससे ऊंचा पुण्य हो तब मिलती है। और ये मिल गई अपने पास, अवेलेबल है। पर वो ऐसे ही है कि जैसे किसी किसान को एक चिंता, एक वो रत्न मिल गया सोने का मणि, तो वो बेचारा पहचान ही नहीं पाएगा अरबों की मणि है, तो उसको उजाला लेकर रोटी बनाता है उसको रख के। ऐसी दशा है इसकी कि इसको परमात्मा का रत्न मिल गया, भगवान बनाने की कला वाला ऐसा शुद्धात्मा, तो उस दिए के अंदर दुकान चलाता, घर चलाता, बच्चों को खिलाता है। ऐसे क्या करता है? कौन सी बात चल रही है? भगवान को तुम्हारे धन की, पूजा की, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका स्वरूप समझ करके आप सिद्ध भगवान बन जाओ, आप, यही उनका आशीर्वाद है। वो इस जन्म में इतना कर लो, वाणी की, कुंदाचार की बात को हृदय में उतार लो। क्या उतारना है कि जैन दो तरह के होते हैं, एक द्रव्य जैन और भाव जैन। भाव जैन उसको कहते हैं जो जिन्हें परमात्मा के वचनों को पचा गया और उसने अपना ज्ञान श्रद्धा में अपने शुद्धात्मा को अपना मान करके अतीन्द्रिय आनंद पैदा कर लिया, उत्पन्न भोग लिया उसको। अब वो उस अंतर को ज़्यादा देर टिकने रहने नहीं देगा, उस अंतर को निरंतर कर लेगा। भाव जैन जिन्हें परमात्मा की आज्ञा को मान करके बता दिया है रिजल्ट करके, वो भाव जैन। और द्रव्य जैन उसको कहते हैं कि जो जिन्हें परमात्मा के वचनों को सुन करके अपने अंदर की विपरीतता को निकालने का प्रयत्न करता है, अपने अंदर की विपरीतता को निकालने का अभ्यास करता है द्रव्य वाणी के आधार से, तो द्रव्य जैन भी है। वो जो अपनी जिनवाणी की वाणी से विपरीत करता है वो द्रव्य जैन भी नहीं है। आ रही आपको कोई बात समझ में आ रही? आ गई? आई कि नहीं आई? तो अभी आप द्रव्य जैन बन जाओ जन्म में, बहुत बड़ी बात है। तब भाव जैन बनने का अधिकारी है। और सुनना कड़क, सुन रहे हो सर, अपने क्या करना है, पालन करे नहीं करे सुन तो ले। जिनवाणी के केवल ज्ञान में देखो तो उन्होंने द्रव्य लिंगी साधु जो जिनवाणी को बराबर सुन के उतार लिया, जिसने 11 अंगों पूर्व का पूरा ज्ञान कर लिया, जिसने सारा त्याग करके जंगल चले गए, दोनों पोर्शन यथार्थ मान लिए, एक ज्ञान का और एक चारित्र का, दोनों मान लिए। पर जिनवाणी की बात सुनना जरा, कुंदाचार्य की वाणी, सिमंदर भगवान की वाणी, कि वो द्रव्य जैन भी नहीं है। भाव जैन की तो बात क्या करें, सुन सकता नहीं। यहाँ के अलावा किसी की ताकत भी नहीं कि उतना पचा जाए। आप तो पूछना हो तो पूछो कि क्यों नहीं है। अरे स्पष्ट बात है कि वो कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान स्वाभाविक, वो अपने को शरीर मान रहे हैं, तो कहाँ मानी उनकी बात? वो कह रहे हैं कि ज्ञान की क्रिया के आश्रय से, आत्मा की क्रिया के आश्रय से मोक्ष होता है, और वो शरीर की क्रिया से मोक्ष मान रहे हैं, तो द्रव्य जैन कहाँ हुए? नहीं आ रही कोई बात समझ? वो कह रहे हैं कि वितराग भाव से धर्म होता है, और वितरागता आत्मा के आश्रय से होती है, और वो आश्रय से धर्म मान रहे हैं, और आश्रय से धर्म का निरूपण कर रहे हैं कि राग करते महाव्रत पालते पालते वितराग हो जाएंगे। ये जिन्हें भगवान के वचन है ही नहीं, तो द्रव्य जैन कहाँ हुए? ये तो ये ऐसा सुन रहा है और ये मान रहा है कि मेरी गलती है, ये शरीर आश्रित क्रिया से धर्म नहीं होगा, और ये आश्रय का भाव ये बंध का ही कारण है, संवर का कारण नहीं है। पर वो उसके अंदर में पचा नहीं पा रहा है, पर प्रयत्न कर रहा है। उसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसको पूरा चांस है भाव जैन बनने का। पर इन्होंने तो विपरीतता धारण कर ली। कोई अपने को किसी की ठेकेदारी नहीं, किसी को समझाने जा रहे हैं। आप ऐसी गलती मत कर लेना जो अनंत काल से करते आ रहे हैं। वो जो अनादि काल से जो गलती करी उसका अंत होने का तो आज अवसर आ गया, पर अगर ये फिर से हो गई गलती तो फिर अनंत काल तक ही चांस मिलने वाला भी नहीं। इसको कहते हैं अनंत काल। अनादि काल बड़ा है कि अनंत काल बड़ा है? अनादि का तो आज अंत आ सकता है, पर अनंत का तो अंत आएगा ही नहीं भैया। अंत भी जब आए, जब भी इतना विचार करेंगे, क्योंकि जिनवाणी से विपरीत पूरा जगत में सारा जहर फैल रहा है। सारी बातें जिनवाणी से विपरीत, समाज में जाओ तो विपरीत, परिवार में जाओ तो विपरीत, मुमुक्षु के पास जाओ
वो भी सही मिल जाए जब है, और फिर इसको पसंद आ जाए। ये तो मोमक शुरू तो बासमती चावल में कंकर की तरह दिखता है, वो आने जाएगी। नहीं आया उदाहरण? तो याद करें। इतना तो इसको समझ में आ गया, पर अब ये संसार चिन्हवाणी से विपरीतता का पोषण नहीं हो जाए, ये कह रहे हैं। क्योंकि चिन्हवाणी के अनुसार चलेगा तो इस मार्ग में आ पाएगा। अब चिन्हवाणी से विपरीत जो हो गया वो तो हो ही गया, ज्ञान करा ही दिया ना उसका, तो अनादिकाल से उसका तो हमने अपराध भी कर लिया और सजा भी भोग ली। हमका इनकार कर रहे हैं इस बात से, पर अभी मौका है ना उस सजा से निकलने का। और जितना अपराध हो गया उसकी तो सजा भोगनी पड़ेगी, जब तक पूरा निर्विकल्प में हो जाएगा। ज्ञानी होने के बाद भी जब सैनिक राजा को नरक जाना पड़ा, तो फिर ये कौन से खेत की मिली है? अलौकिक बातें हैं, कुछ उसको महिमा आ जाए। उसको ये जिनवानी ने बहुत बड़ा काम सौंपा है कि आज से संकल्प करो कि हम जो भी सोचेंगे, जो भी विचारेंगे, वो वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचेंगे। इसमें क्या कठिन है? आपसे कोई त्याग तो नहीं कराया, आपसे कोई परिवार का त्याग तो नहीं कराया। आप जो परिवार के पीछे अपने परिणाम खराब करते हो, उसके बजाय वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचो कि जगत का हर एक पदार्थ है, हर एक जीव है, वो अपने कर्म का उदय लेके आया है, उसके उदय के अनुसार उसका होगा। और अपन यहाँ मेहमान बन के, अपने तो टाइम पूरा हो रहा है, कुछ समय निकाल लो यहाँ पे, उसके बाद अपने को खुद को अगले जन्म जाना है। तो वो अपनी की ठेकेदारी है क्या किसी के पीछे अपन परिणाम खराब करें? आप ऐसा सोच नहीं सकते हो क्या? और सोचने में कोई पैसे लगते हैं और आप उसके बारे में ऐसा सोचोगे तो उसको कोई आपत्ति होगी? बोलो, उसको जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको बद्दुआ देगा, आपत्ति करेगा कि जिन्हें परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा? अरे सुखी हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो सुनने पे प्रसन्नता नहीं आती, ऐसा उदास हो जाता चेहरा के बस क्या मालूम क्या हो गया। सोचना तो आ जाता है, तो वैसा श्रद्धा नहीं होता। इतना पढ़ा है तो सोच लेता है। जिस समय में परिणाम खराब हो उस समय ज्ञान जागृत है, आनंद पुरुषार्थ है। सोचता कब है? उस समय नहीं सोचता है। ये जिन्होंने इसको रोज रोज सुनेगा ना, तो इसको उस परिस्थिति में भी ज्ञान जागृत होने लगेगा कि ऐसे थोड़े आते कुछ इनको सोचने का बेटर मिलता है। और जीव बड़ी बहुत बड़ी समस्याओं से बचा जाता है। कर्म तो बनते ही नहीं है, क्या बने कर्म से? ये डरे, ये कर्म से डरेंगे, कर्म से डरेंगे। हाँ, दर्शन मोहनी कर्म तो कहेगा मैं गलत जगह आ गया, जा रहा हूँ मैं, तो आत्मा में ध्यान करो। और ये जहाँ दूसरे चिंतन में लगा तो कहता शाबाश, यही तो मैं चाहता हूँ, मेरे को ऐसे ही तो मूर्ख चाहिए। बहुत प्यारी बात। देखो, आत्मा की बात चले ना, शुद्ध नए का विषय आत्मा की बात चले ना, आत्मा मन में शुद्ध न्याय का विषय ये अभी एक तरफ है। आत्मा मन में कैसा हूँ? अनंत शक्तिमान, अनंत शक्ति, ज्ञान, सुख, शांति, वीर, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, 6 तो सामान्य गुण, 47 शक्ति, सब वैसे अनंतो शक्तियाँ। एक बात, चैतन्य चमत्कार मात्र, आत्मा चैतन्य चिंतामणि है। आत्मा जैसे परिणाम करता है वैसे उसको संयोग अपने आप मिलते हैं। जैसे परिणाम करता है, यानी जिस परिणाम की इसको रुचि होती है उस जाति के संयोग इसको अपने आप मिलते हैं। ये चमत्कारी पदार्थ है। इसने जो भी इसको परिवार में मिले हैं वो सब इसके पूर्व जन्म के सिलेक्टेड जीव है। यही समझिए, इस जन्म में जिसके पीछे फिदा हो गया है अगले जन्म गारंटी से मिलेगी। ये चमत्कार हुआ, कोई दूसरा नहीं देगा। नहीं समझ में आया? जैसे जो शौकीन होते हैं ना आजकल के लड़के, जनरेशन आजकल, उनको क्या चाहिए? एक तो बाइक चाहिए और एक बढ़िया मोबाइल चाहिए। काम धाम कुछ नहीं करेंगे,
वो थोड़ा ज़्यादा संपन्न हो तो एक कार चाहिए, वो फिर कार में धमाधम के गीत चाहिए, वो वीडियो वो धमाधम खूब आवाज़ करे, ये नरक का चिन्ह है। वहाँ से मार काट धार कुछ नहीं सुनना, इधर उधर की बात सुननी। तो उसको ऐसा सुनने का शौक है तो प्रकृति की तरफ से तथास्तु, ऐसी जगह जाओ जहाँ यही चलता है, धमाधम यही समझ। और सुन लो, जिसको खाने में सुबुद्धि है वो जो चीज़ प्रिय है उसी में उसका अगला जन्म होता है। जो जमीकन खाता है वो जमीकन में पैदा होता है। जो शरीर के साथ बहुत एक तो छूट नहीं जाए वो इसी में निगोदिया बन के पैदा होता है। ये चमत्कार है सब। और जीव अपने को भगवान देखता है, वो भगवान बन जाता है, ये भी तो चमत्कार है। अरे कितना सरल है, और कठिन है क्या? जैसे इसकी इच्छा, इसका मन नहीं लगता आत्मा में तो कोई बात नहीं, आत्मा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो जो लगेगा वहीं पैदा होएगा। घूमना खूब ऊपर तिरंज बन जाएगा, उड़ने वाला पक्षी, कभी इस देश में घूमेगा, कभी वहाँ घूमेगा, कभी वहाँ घूमेगा, उड़ेगा खूब। अब तूने तो पसंद करा था। मुनिराज तीर्थन करके जी घर को पसंद नहीं करते, जंगल पसंद करते, जंगल चले जाते। आत्मा पसंद करते, आत्मा में रहने लग जाते। अरे है कि नहीं चमत्कार? इसको चमत्कार वेदी में दिखता है, वो कह रहे तेरे अंदर है। ऐसा कहते जिन्हें परमात्मा के दर्शन करते सही, जैसे ही वहाँ पे जाके कुछ नहीं समझता, तब भी उसकी आंखें बंद होकर नमोकार मंत्र बोलने लगता है। ये चमत्कार नहीं है। दूसरे भगवान के पास गए ही नहीं, उसका उपयोग, ये चमत्कार नहीं है। प्रश्न है कि उनने भगाया था कि भगवान ने बुलाया था? ये किसी ने नहीं बुलाया, चमत्कार उनका। कैसे चमत्कार? जो भगवान की पूजा कर रहे हैं 10-20 धोते दुपट्टे पहन के, उनके प्रति आते से इसको सम्मान का भाव रखा, उनको अपशब्द नहीं बोलेगा, ये चमत्कार नहीं है। और बाहर कोई दूसरा मिलेगा तो उससे कैसा व्यवहार करता है, ये चमत्कार नहीं। वो सिखाया किसने उसको? वो ऑटोमेटिकली उसको परिणाम हो जाता है। ऐसा जैनी हो तो कोई दुखी देख करके उसको परिणाम होता है, बेचारा तो दुख पा रहा है, अपने से जो मदद हो करो, ये चमत्कार नहीं है उसको। और चमत्कार है कि बाहर के तो किसी दुखी को देख कर परिणाम दया खाएगा, घर का होगा तो प्रसन्न होगा, अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है। ये भी चमत्कार है। आपके किसी के नहीं होता, इसलिए आपको क्या पता। अरे देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं कम सुन कहने की बात है, रात और दिन चला करता है। चमत्कार है सब चेतन के। जितना धन हो उसको और चाहिए, ये भी चमत्कार है। भोग सकता नहीं, और चाहिए 3 लोग का, ये भी चमत्कार है। फिर नित्य, अरे कैसी अद्भुत बात, आत्मा नित्य होने का अर्थ है कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा, शक्ति है उसकी। जो मैं मर जाऊंगा और पर भगवान ने तेरे को नित्य देखा है, तू अपने को नित्य देख लेगा या नहीं बन जाएगा? तो भगवान ने तेरे को नित्य देखा है, तो अपने को नित्य क्यों देखता है? भगवान कह रहे हैं ना आत्मा का स्वरूप, मैंने मैं नित्य हूँ, मैं मर जाऊंगा, स्वर बदल के बोलो, मैं मर जाऊंगा ये सही है कि मैं नित्य हूँ ये सही है? मरण का भाई वही, अरे बोलना तो सीखे। फिर अभेद हूँ, मेरा कोई भेद नहीं, द्रव्य गुण पर्याय 3 भेद, ये तो अलग है, मैं तो अभेद हूँ। द्रव्य गुण पर्याय का पिंड अभेद, एक हूँ, 3 नहीं हूँ, एक हूँ। दर्शन ज्ञान 4, ये तो भेद है। मैं एक हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ। ऐसा शुद्धात्मा है, ऐसा शुद्धात्मा का स्वरूप जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में लिखा है और उन्होंने व्यक्त किया है दिव्य ध्वनि में। और जो जीव सुन करके अपने ज्ञान से अपने अंदर ऐसा देख लेता है
तो वो देखते से ही उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसको बदलने वाली जो नई दृष्टि पैदा हुई है उसको शुद्ध नय कहते हैं। आत्मा शुद्ध नय से ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा है, ऐसे ज्ञान को देखने वाले ज्ञान का नाम शुद्ध नय है। कुछ अंतर समझ में आया? पढ़ाई ऊंधी कर रखी है इसने कि आत्मा शुद्ध नय से ऐसा है, आत्मा शुद्ध, आत्मा नय वैसे नहीं होता है, आत्मा स्वभाव से होता है ऐसा। जो ज्ञान स्वीकार कर ले वो कब स्वीकार करेगा कि पहले जिन्हें परमात्मा को स्वीकार करेगा, उनके केवल ज्ञान को स्वीकार करेगा। तो इतना बोझा तो है हमारे जीवन के ऊपर कि जैसा केवल ने देखा वैसा होगा, पता उन्होंने देखा वैसा होगा कि तेरे संकल्प विकल्प खोपड़ा से होएगा। कोई समस्या लेके था वो जो बात ये है कि आत्मा रूपी है तो उसके गुण भी अरूपी है। अब ये चाहता है कि आंख से देखो, तो आंख से आत्मा नहीं दिखता है, ज्ञान से दिखता है। ज्ञान से आपको ये दिखा कि नहीं, जो ये पानी आया जमीन में से, तो आपको तो ये धार दिख रही है कि नीचे का दल दिख रहा है। अब वो आपको बुद्धि लगाना पड़ेगी, वो तो दिखेगा ही नहीं। जो झाड़ खड़ा है और उसमें इतने सारे आम लगे, तो ये आम लगे हैं तो ये झाड़ जमीन के अंदर, ये अंदर से लगेगा, झाड़ के जमीन के अंदर से पोषण हो रहा है कि नहीं इसका? हर चीज ऐसी दिखती है। आपको किसी के घर पे गए तो उसका धन दिखता है कि कारखाना दिखता है जहां से कमाता है वो? दल कभी भी नहीं दिखता है, खाली दिखते हैं। अब कुछ रुपये होते हैं, कुछ अरूपी होते हैं। तो अनंत भगवान का तो केवल ज्ञान अरूपी है, अनंत सुख उनका अरूपी है। आपका दुख रूपी है क्या अरूपी, ये बता दो। ऊपर से तो चटक बड़क दिखे बिल्कुल, तो उसकी वही जानता है। बस मेरी मैं ही जानता हूँ, पूछो मत मेरे से। और अभी तुमको तो दुनिया के लोग सब नगरपति कहते हैं, नगर सेठ कहते हैं, और हमारी निगाह में तो सबसे सुखी तुम ही हो। हमारे तो मंदिर में पंचकल्याण कराना हो तब तुम्हारे पास आते हैं। हम तो क्या त्यागी वर्ग जाता है सेठ साहब, और तुमको सेठ की महिमा आ गई तो तुम क्या के बड़े त्यागी। एक है। अब देखो, वह अपने ही अपराध से, ये तो हुआ एक आत्मा का स्वरूप। अब कहते हैं वह यानी मैं, वह मैंने थर्ड पार्टी भी है। मैं अपने ही अपराध से, मेरा क्या अपराध है? यहाँ से पर्याय का पोर्शन शुरू हुआ, यहाँ तक अभी तक द्रव्य की बात थी। अब पर्याय मैं अपने ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत परद्रव्य परिणमित कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है, ऐसा नहीं है। और उसमें आत्मा को कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा अपराध से, अब मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध ये है कि मेरे को अभी जो ऊपर सिखाया था कि मैं अनंत शक्तिवान हूँ, चेतन मात्र हूँ, नित्य हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ, इसकी जगह मैंने अपने को ऐसा तो माना नहीं। मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पिता बन गया हूँ, मैं माँ बन गया हूँ, मैं सासू बन गया हूँ, ऐसा मैंने माना। ये मेरा अपराध है। ये जो भी मैंने माना, इतनी सारी लिस्ट गिनाई, इनमें इनका किसी का कोई दोष नहीं। मैंने खुद ने ये मूर्खता करी है। बोलो कौन मानने को तैयार की मूर्खता करी है, कि समझदारी की? बल्कि उसको सासू और दादी सासू कह दो ना, तो और केवल ज्ञान जैसी ताकत आ जाए उसको। नहीं आती? अरे आप तो सीधे, आपको क्या है? दादी सासू पोते की बहुत बोले कि मंदिर जाती तो उसकी चाल देखो कैसी होती है, सब समझती है महिला है। अरे ऐसा नहीं है। अरे अपराध समझ में आया कि नहीं? एक गलती तो ये कही कि शक्तिवान चेतन मात्र वगैरह जो भी अभी कहे उसको अपना मानना था, इसकी जगह इनको अपना माना। एक बात। अब दूसरी बात कि अपने ही अपराध से राग द्वेष और करता है।
ये अच्छे हो गए, खराब है। एक अपराध तो अपना मान लिया, इसको अपना नहीं माना। किसने? मैंने माने इसे मेरा पर्याय का पोषण है। द्रव्य वाला तो निर्दोष है। अब आत्मा का द्रव्य पर्याय तो समझना पड़ेगा। अपराध पर्याय में होता है, पर्याय के अपराध से होता है। जिनवाणी में समझाने के लिए उसको षटकारक से होता है, ऐसा कहते हैं उसको। वो जो है बहुत ऊंची तात्विक बात है। अभी पहले केजी पास कर लो कि मैं द्रव्य को अपना नहीं मानता हूँ, ये पर्याय है, ये इसको अपना मानना चाहिए। मेरी मूर्खता का तो पार नहीं, मैं शरीर को अपना मानता हूँ, पर्याय को भी अपना नहीं मानता हूँ। तो शरीर तो वो पर्याय असमान जाति पर्याय कर्म के उदय का फल है। आपको समझ में आ रही कोई बात? शरीर कर्म के उदय के फल की सामग्री है, उसमें मैं बना कर रखा हूँ तो बहुत ऊंचा मूर्ख है। यहाँ आत्मा के द्रव्य पर्याय की बात चल रही है। आत्मा एक द्रव्य है जिसमें अनंत शक्तियाँ हैं और उसकी बदलती हुई पर्याय है। वो पर्याय ज्ञान की पर्याय, मोह की पर्याय, रागद्वेष की पर्याय, वो जीव की पर्याय है। उसमें अपराध हो रहा है और द्रव्य को भूल के हो रहा है, और यह शरीर में वो ऐसा मान के सुन रहा है। कुछ बात समझ में आ रही? शरीर को अपनी पर्याय मान रहा है, शरीर को आत्मा की पर्याय मान रहा है। ये कितनी बड़ी गलती है। अगर बात द्रव्यलिंगी बन गया, सात तत्व का शब्दान नहीं हुआ है। ये शरीर अजीव तत्व है, ये जीव तत्व मानता है इसको। इस डॉक्टर साहब कोई अचंभा भरी बात नहीं। अपना कलेजा टटोल के देखो, अपन आत्मा की पर्याय को अपना मानते हैं कि शरीर की पर्याय को अपना मानते हैं? तो तुम अभी तो द्रव्य पर्याय में ही नहीं आ पा रहे हो। ये आत्मा की पर्याय ही नहीं है, तो भूतगल की मुर्दे की पर्याय है। तो स्पष्ट अचेतन है, वो पर्याय में तो चेतन का अंश है, इसलिए उसको कहो तो ठीक है। जीव के अंदर जो उत्पन्न होती पर्याय है, उसमें तो राग द्वेष मोह का परिणाम होता है, तो जीव का अंश है। और जो उसमें जानना आना हो रहा है वो भी जीव का अंश है, तो उसको मानो तो वो ही गलती है। पर अब ये तो उससे भी बाहर निकल करके जो संयोग में शरीर मिला है उसको मेरी पर्याय मानता है। तभी तो कहता है मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैंने कपड़े पहने। भाई जो आत्मा तो ये कुछ करते ही नहीं है। शरीर, जो जीव अपने को शरीर मानता है वो शरीर की क्रिया से धर्म मानेगा और मनवाएगा, और शरीर की क्रिया से धर्म बताए तो एक मिनट भी वहां बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो अजीब से जीव को धर्म बता रहा है। वहां जिनवाणी चल रही है कि अज्ञान का पोषण हो रहा है, जिन्हें भगवान के वचन चल रहे हैं कि अज्ञान की घोषणा हो रही है। अरे इस जन्म में समझ जाए, फिर पूछता आप तो कोई जाते ही नहीं हो, और तेरी बुद्धि खराब है। जो जिन्हें भगवान से उल्टी बात बोलता मजाक क्या करेंगे? वो तो हम ही मान रहेंगे। उसने क्या नया कराया, क्या नया सिखाया उसने? राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का, ये सुना है क्या हमने? यार पूजा में नहीं बोलते। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का, तो मिथ्यात्व की पुष्ट करने तो गए वहां। शरीर की क्रिया और राग में धर्म मानना, शरीर की क्रिया का करता और राग में धर्म मानना, मर गया दो इसमें। तो ये तो बिना सिखाए करता है जीव। अन्यमति भी शरीर धर्म मानते हैं। अन्यमति जो श्वेतांबर तो पूरा का पूरा ये जो है और पूजा पाठ व्रत उपवास में ही धर्म मानता है। जैन दिगंबर जैन तो बिल्कुल अलग है, आत्मा के अलावा बात ही नहीं करता है। ज्ञानी होते से उसका चिंतन का विषय शुद्ध आत्मा होता है, जगत होता ही नहीं है, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो उसका विषय ही नहीं है वो। ज्ञानी क्यों मस्त रहते हैं कि इतने सारे लोग हैं, कोई विरोध करे उठता चले, ये अपना विषय नहीं है, उसकी वजह नहीं, 1.5 साल खत्म हो गई बात। हमारा विषय थोड़ी कि उसको सुधारें, हमारा विषय ये कि हमारे परिणाम कैसे नहीं बिगड़े। अरे बहुत मस्ती भरी बात है, इसको सुन के जिसका दिल प्रसन्न होएगा बस वही भाग्यशाली जीव है। और फिर नहीं तो बंद तो करना ही है अपना, तो टाइम भी हो गया। अच्छा।